आज की सुबह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसकी वजह है कि हम लोग इस वक्त बाराबंकी का कमरावा गांव है, इसका वेटलैंड एरिया है, यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ डब्ल्यूएलसी से जुड़े हुए नवीन जी हैं। नवीन जी, बड़ी खूबसूरत सुबह आज आपकी वजह से हम लोगों को देखने को मिल रही है। बहुत बढ़िया। और मैं तो ये कहूंगा कि मीडिया आया है, मुझे तो मैं मीडिया को बधाई दूंगा कि मीडिया ने मेरी इस मुहिम को एक पहचान देने के लिए वो खुद आ गए हैं। और कमरावा वेटलैंड वैसे 29 हेक्टेयर के आसपास है और इसमें 4 गांव हैं, जिसमें कमरावा खुद एक गांव है, रसूलपुर है, पाटमऊ है और मोहम्मदाबाद 4 गांव हैं। और कमरावा को मैं ये मानता हूँ कि शहर के इतने करीब, खासकर बाराबंकी शहर से इतने करीब ये हमारा प्यारा वेटलैंड है। और इस समय ये वेटलैंड अपने पीक पर अब पहुंचने जा रहा है। मैं इसको लैंड ऑफ सारस क्रेन भी कहता हूँ। और सारस, यहाँ जब भी जो सारस प्रेमी है, सारस को अगर आप करीब से देखना चाहते हैं तो आप आइए और यहाँ सारस को आप निहारिए, देखिए बहुत करीब से उनकी लाइफ स्टाइल। अच्छा, सारस को लव बर्ड भी बोलते हैं और इसलिए, और वो स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश भी है। आप देखिए कुछ अगर आप पीछे देखेंगे तो कुछ देखिए रैप्टर्स हैं, वो ऊपर उड़ रहे हैं, रैप्टर्स हैं। सामने डक्स जो हैं वो सामने रैप्टर्स हैं। तो ये क्या है कि ये भी माइग्रेट करते हैं, कुछ रैप्टर्स ऐसे हैं जो माइग्रेट करते हैं। कहाँ से ये माइग्रेट करके आते हैं? देखिए माइग्रेशन जो है ये हमारा मंगोलिया से, चीन से माइग्रेशन हो जाता है। और जो हमारा यूरोपियन बर्ड्स आ जाती हैं, साइबेरिया से आ जाती हैं, रूस से आ जाती हैं, चीन से आ जाती हैं। तो इस समय कमरावा में जो माइग्रेशन हुआ है उसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें ग्रे हेडेड लैपविंग्स बहुत सारी आ गई हैं। यहाँ पे गढ़वाल एक बर्ड है, डक है, वो आ गई है। और नॉर्दर्न पिंटेल यहाँ पे दिखी है, मैंने स्पॉट भी किया था एक हफ्ते पहले। और कुछ वैकटेल्स हैं जो छोटी बर्ड्स होती हैं, वेटलैंड्स के आसपास मिलती हैं। और हमारे जो लोकल बर्ड्स यहाँ पे, जैसे ग्रे हेरोन है और पर्पल हेरोन है, हमारा सारस है, ओपन बिल है, पेंटेड स्टॉक है। और माइग्रेटरी में जो वेडर्स हैं जिनको तटीय पक्षी बोलते हैं, उसमें कॉमन सैंड पाइपर है और ग्रीन सैंड पाइपर है, वुड सैंड पाइपर है। बहुत सारी बर्ड्स, करीब 80+ बर्ड स्पीसीज जो हैं जो बाहर से माइग्रेट होके आती हैं, वो कमराओं में अब देखी जा सकती हैं। कमरावा थोड़ा सा उपेक्षा का शिकार रहा पिछले कई सालों से। और मुझे लग रहा है कि इस साल बहुत अच्छा रहा। इसके पीछे एक और कारण है कि पिछले साल यहाँ के जॉइंट मजिस्ट्रेट थे रल्लापल्ली जगत साई साहब, उनसे मैंने अनुरोध किया था तो उन्होंने कुछ अंकुश लगवाया था यहाँ के सिंघाड़े की खेती पर। हालांकि सिंघाड़े की खेती से बहुत समस्या नहीं है, लेकिन अगर पूरे वेटलैंड में हम सिंघाड़े की खेती कर देते हैं फिर वो झील जो है वो तालाब में कन्वर्ट हो जाती है और मडी हो जाती है और वो वेटलैंड जो है खराब हो जाता है। तो लेकिन ये है कि मैं रल्लापल्ली सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि उनकी वजह से ये कमरावा वेटलैंड दोबारा से सर्वाइवल वाली कंडीशन में आ गया है। और आप देख भी रहे हैं कितना खूबसूरत है। और जब आप इसको और करीब से देखेंगे, लोगों का फुटप्रिंट जब यहाँ बढ़ेगा तो धीरे धीरे इसकी तरफ, इसको कंजर्वेशन को लेकर के हमारा जो इनिशिएटिव है वो अच्छा होगा। और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये बात प्रशासन तक पहुंचे और हम यहाँ कुछ भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर हम उसको और अच्छा कर लेंगे तो बाहर से हम पर्यटक भी ला पाएंगे और इको पर्यटन के लिए हमारी इस झील को कंजर्व भी कर लेंगे। ये बताइए, हम लोग जैसे हमेशा से सारस के बारे में सुनते आए हैं और फिल्मों में गाने बने कि दो हंसों का जोड़ा भी, इनके प्यार के बारे में अभी आप बात भी कर रहे थे, तो उसके लिए कैसे, क्या यहाँ पे उनको माहौल दिया गया है? देखिए सारस जो है बहुत प्यारा पक्षी है और उनको सबसे ज्यादा अगर ह्यूमंस के करीब हैं तो सारस है। और उनको आदत है हमारे साथ रहने की, या कह लीजिए हमें भी आदत है उनके साथ रहने की। तो सारस सबसे ज्यादा एडजस्ट करने वाला पक्षी है। तो अच्छा, एक चीज और है, मैं सारस के बारे में ये भी कहूंगा कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, हमें अगर नौकरी करनी है या कुछ करना है रोजगार के लिए, हम बाहर जाते हैं और इसलिए हम घर छोड़ देते हैं। नॉर्मली ह्यूमंस भी अपना घर, गांव, देश छोड़ते नहीं है, ऐसे ही सारस भी है। तो सारस पूरी तरह से एक तरह से स्थानीय पक्षी होता है और हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है हमारे आसपास ही वो रहता है।
तो सारस का रहना ही किसी वेटलैंड और उस वहाँ के हैबिटेट की, जैसे ये अपने प्यार का इजहार करते हैं। देखिए वो एक ट्रम्पटिंग कॉल होती है उनकी, वो साथ में खड़े होकर के जोर से ऊपर मुंह करके ट्रम्पटिंग कॉल उसको बोलते हैं। तो अपने प्यार का इजहार करते हैं और दिन भर में कई बार करते हैं। और सारस पेयर, अब आप देखेंगे वो कभी सिंगल नहीं दिखता, हमेशा पेयर में दिखता है, हमेशा पेयर में आपको दिखेगा। और इस समय कमराओं में मैंने अभी 17 सारस जो है वो स्पॉट किए थे कुछ दिन पहले, और जिसमें एक दो जुवेनाइल भी हैं, अभी चिक्स है, एक अभी नेस्टिंग भी हो रखी है यहाँ सारस की। इनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम रहते हैं यहाँ पर, कि या कैसे अवेयर करते हैं लोगों को इनकी कोई मतलब शिकार ना करे? देखिए लोग अवेयर हैं, सारस को गांव के लोग पसंद भी करते हैं, प्यार करते हैं। कभी कभी जाने अनजाने में गांव के बच्चे, शरारती बच्चे थोड़े से, वो उनके अंडों के करीब चले जाते हैं, उस चक्कर में अंडा फूट वगैरह जाता है। लेकिन फिर भी सारस की तरफ अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी काफी, चूंकि वो शेड्यूल 1 का पक्षी भी है, जैसे जिस तरह से टाइगर को हम कंजर्व कर रहे हैं, उसी तरह से सारस चूंकि हमारा स्टेट बर्ड भी है। और सुरक्षा के लिए ये है कि हम अब जैसे हैबिटेट बचा रहे, क्योंकि वेटलैंड्स के किनारे ही सारस आपको अक्सर देखेंगे खेतों में और आसपास जो है। तो अगर वेटलैंड हमारे सुरक्षित रहेंगे तो सारस भी सुरक्षित रहेगा। आज आपने बहुत से लोगों को आमंत्रित किया है यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए, दूर दराज से लोग आए हैं। आसपास के लखनऊ बाराबंकी के जो लोग हैं यहाँ आना चाहते हैं, वो कैसे यहाँ तक पहुंचे? देखिए बाराबंकी से तो ये करीब मैक्सिमम 10 किलोमीटर है, और फैजाबाद रोड से मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर है। देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चूंकि यहाँ के डीएफओ साहब जो है बहुत एक्टिव हैं, और उन्होंने मेरे इस पहल को कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा पहल है, तो सर का बड़ा योगदान रहा, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरे शिद्दत से जो है इस मुहिम में लग गया है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब आया तो उसको एक एक्सपोजर भी मिलना शुरू हुआ है कि एक बर्ड वॉचिंग इवेंट करा लेते हैं, और एक अवेयरनेस प्रोग्राम गांव वालों के साथ, बच्चों के साथ कर लेंगे। तो आकाश सर भी हमें लग रहा है अभी आ ही जाएंगे थोड़ी देर में, डीएफओ साहब भी आ जाएंगे, और उनका योगदान भी इसी तरह से है कि उन्होंने कम से कम स्टाफ को मोटिवेट किया है, और मैं भी मोटिवेट होता हूं उनको देख करके। और उनके रहते बहुत सारे जो हमारे इनिशिएटिव हैं कंजर्वेशन को लेकर के, वो हम लोग कर पाएंगे। थैंक यू। तो ये बर्ड वॉचिंग इवेंट है आज यहाँ पर, और आपका भी अगर मन है तो आप यहाँ पर आइए, और क्या ही खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप अपने कैमरे में इनको कैद कर सकते हैं। आप दिन भर आप अपनी फैमिली के साथ आइए, यहाँ पर एंजॉय करिए। यकीनी तौर पर आपको बहुत मजा आने वाला है। अजय जी, कहाँ से हैं आप, और यहाँ मतलब कब कब आए हैं, और क्या लग रहा है कि इसको कितना और ज्यादा जो है इसको संरक्षित किया जा सकता है? तो हम लोग तो लखनऊ से आए सर, और मेरा तो पहले टाइम है क्योंकि मैं रिसेंटली मूव किया लखनऊ से। बट ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि हमारे लखनऊ के पास इतने बड़े वेटलैंड्स हैं बाराबंकी में। लखनऊ में तो कुछ बचा नहीं है सर, बिल्कुल सब बर्बाद हो चुका है। बट आई थिंक यहाँ पे पोटेंशियल है, अगर इसको प्रॉपरली किया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे है पोटेंशियल। आज कुछ कैप्चर किया आप लोगों ने, कुछ यूनिक? आज तो सारस ट्रेन दिखे थे हमें, और माइग्रेटरी तो अभी कोई दिखी नहीं। ग्लैडवेल्स थी, वैसे दूर उड़ रही थी, ग्लैडवेल्स आई हुई हैं, तो पोटेंशियल तो है। अच्छा सा पानी आने अगर इसमें किया जाए तो बढ़िया बन सकता है, और ये प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े वेटलैंड्स है नहीं यहाँ पे। आप कमरावा साइड जाइए, पिछले साल आपने सिंघाड़े की पूरी खेती हटवा दी थी, इस साल सिंघाड़ा वहाँ पे नहीं है। वेटलैंड के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वहीं पे धान हो गया तो और ज़्यादा खराब हो गया। सिंघाड़े से ज़्यादा मतलब उसमें नुकसान है धान लगने से, और वो एरिया जो है ग्राम पंचायत का आता है। अब पता नहीं कैसे उसमें लोग धान बो रहे हैं। इसके लिए मतलब पहले इसको एक कायदे से इसकी लिस्टिंग की जाएगी, कहाँ हो वो एरिया बिल्कुल छूटेगा तो उसमें इंक्रोचमेंट नहीं हो पाएगा। नहीं तो अभी पता ही नहीं, अभी यहीं के गांव वाले इनको ये नहीं पता कि कहाँ तक है वेटलैंड। हाँ, हर जमीन तो वो फिर वो कि हर जमीन हमारी है। खड़ा होकर एक किसान मिला था, कह रहा था जमीन हमारी है, तो यहाँ कौन आएगा? नहीं, ये ऐसे है प्रॉब्लम, क्योंकि आपके जो खतौनी में बहुत सा पार्ट है जो झील का है, और बहुत जगह वो ऐसी खेती कर रहे हैं जिसमें उनका मतलब झील का पार्ट है, लेकिन वो अपना अब जिधर पानी चला गया और जिधर सूखा रह गया उसको जोत डाला उन्होंने। इसके बगल में रसौली है, रसौली झील, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट झील इन बाराबंकी। और एक टाइम की कहावत, मतलब कहावत नहीं, सच्चाई है कि भरतपुर की साइबेरियन क्रेन को छोड़ के ऐसी कोई माइग्रेटरी बर्ड नहीं थी जो यहाँ ना आती हो रसौली में। लेकिन
अब धीरे धीरे क्योंकि लोगों के उसके अंदर प्लाट निकले, अपना खेत निकला, ये निकला, कटिंग करके और उन्होंने प्लाटिंग करा दी पूरी, तो वो झील बिल्कुल तबाह हो गई। जबकि सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया रोड किनारे बेहतरीन रसौली तो बहुत फेमस थी, बहुत दूर दराज से वो जी। और अब पूरा वहाँ ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया सारी। उसमें मैं कम से कम मेरी उम्र 60 प्लस हो गई है और 50 साल से मैं उस झील के अंदर, और सुबह शाम में बैठता, कोई ऐसी बर्ड नहीं थी जो माइग्रेटरी और डक वैरायटी में ना आती हो उसके अंदर, ये उसका हाल था। और यही बाराबंकी की पूरी उसमें, ये देखिए ब्लैक हेडेड आ गई आइबिस। तो ये वहाँ से वहाँ पर पहले देखिए शिकार जो था वो एज ए स्पोर्ट्स लिया जाता था, है ना। तो इतना लोगों में अवेयरनेस भी नहीं था और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग खेलते थे आके। तो वहाँ के बाद वहाँ पे मतलब शूटिंग होती थी और इस झील पे वहाँ से आती थी, तो ऑलमोस्ट सारी बर्ड्स आती थी इसके अंदर। इस झील का भी बहुत बड़ा एरिया है। अब ये धीरे 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 अब इसका या तो उसमें गाटा संख्या सब निकाल के प्रॉपरली, है ना, अधिकारी लोग देखें कौन सा एरिया, तो उसको कंजर्व करें, और जो किसानों का है वो किसानों के लिए निकाल दें। बाकी किसानी में यही होता है कि जो पानी में डूबा हुआ वो झील का, जो पानी से सूखा हुआ है वो हमारा। हाँ, तो वेटलैंड जैसे घोषित किया तो प्रशासन को इसमें पहल करना चाहिए। हाँ, पहले वो लोग ऐसा ही करते थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं हमारा है भाई। अब प्रोफेशनल और रिक्वायरमेंट ऐसे बढ़ गई कि वो उसको सोचते हैं कि इसको सुखा ही दिया जाए। तो इसमें जो नाले आते थे, रसौली झील कैसे सूखी, इसमें चारों तरफ से नाले आते, तो बरसात का जो पानी होता था उन नालों के थ्रू आके, वो एक तरह से ड्रेनेज था पूरे गांव और चारों तरफ का, वो आके झील में गिरता था और झील की बायोडाइवर्सिटी हमेशा रिच रहती थी, बढ़िया। अब उन्होंने उस नालों को ब्लॉक करके बंद कर दिया है। जब वो नाले बंद हो गए तो पानी आना बंद हो गया, तो जगह सूखने लगी। अब उसको उन्होंने जोत के या प्लाट करके ऐसे इसमें भी है सेम चीज़। तो इसके लिए बस ये है कि अपना गांव वाले, आप जैसे लोग जो कि मीडिया के थ्रू बात पहुंचा सकते हैं लोगों में, और आप जैसे मेन नवीन जी जैसे लोग हैं, है ना, इनके जैसे मतलब अकेले, कहते हैं ना अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, लेकिन ये अकेला चना बहुत बड़ा है ना। तो इस तरह से लोगों में, अब ये देखिए इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने इसलिए नहीं किया कि अपना कोई वो है, आप लोग आए, सब लोग आए, सबके निगाह में हुए, बच्चों को बुलाया, बड़े बड़े फोटोग्राफर अधिकारी सब आए, तो इसीलिए कि कम से कम धीरे धीरे अवेयरनेस आए। और ये सब मुझे सब बड़ा अच्छा माहौल दिख रहा है, यहाँ पर लोग आए हैं बहुत दूर दराज से, फोटोग्राफर्स भी आए हैं, गांव के लोग भी हैं। आप लोग जो अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं उसका कितना असर दिख रहा है यहाँ पर? इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा नवीन भदौरा सर का और हमारे डेफो साहब का। दोनों लोगों ने मिल के बहुत अच्छा ये प्रोग्राम किया है कि जो हमारे बर्डर्स हैं ये बाहर जाते हैं, बर्डिंग करते हैं, लेकिन बाराबंकी की ओर आपने खींचा। और ये तो बाराबंकी का एक समझिए डूबता हुआ वेटलैंड है, जो काफ़ी जो है कुछ किसानों द्वारा जो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया गया है। लेकिन ये मुहिम है भदौरा सर का और डेफो सर का, ये काफ़ी प्रशंसनीय है। और आप देख रहे होंगे वास्तव में जहाँ पे पक्षी प्रेमी आते हैं, पक्षी अपने आप ही आ जाते हैं। देखिए कितने सारे पक्षी अपने आप ही फ्लाइट कर रहे हैं, आने लगे हैं। तो हमको लगता है कि हम लोग का और सर का जो पॉजिटिव तरंगे हैं वो पक्षी, और मुझे लगता है कि आपका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ साथ हम सब मिल के जब काम करेंगे तब इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। आप लोग का भी बहुत बहुत इसमें मैं थैंक्स कहूँगा, क्योंकि आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, लोगों को बताते हैं इसकी नीड क्या है। क्योंकि हम लोग एक यूनिट है, कुछ लोगों को बता सकते हैं, लेकिन आप सबको बता सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से और मीडिया बंधुओं का सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमने जो मतलब कहा कि मतलब जो सरकार के तौर पे और प्रशासन के तौर पे जो प्रयास हो रहे हैं उनके साथ हम सब लोग, जो हम आम लोग हैं, जो आम जनता है, हम सब मिलके ही प्रिजर्व कर सकते हैं। वरना आने वाले टाइम में तो फिर हम कहानी किस्सों में ही सुनेंगे कि कहीं वेटलैंड हुआ करता था। निश्चित आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वेटलैंड अभी चौहान सर है, ये आते ही बताते हैं कि इसमें बहुत सारी चिड़िया आती थी, इतनी
ज़्यादा चिड़िया आती थी सारे वेटलैंड में जहाँ जहाँ हम गए हैं, लेकिन मैं उनके दूसरी पीढ़ी हूँ, मुझे उतनी बर्ड्स नहीं दिखती हैं। तो हम अगर इसको अब नहीं कंजर्व कर पाए तो हमारी आगे वाली पीढ़ी तो उनको पता ही नहीं चलेगी वेटलैंड क्या है, बर्ड्स क्या हैं। तो और ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए भी इसकी बहुत नीड है, बहुत आवश्यकता है। और आप लोग आए यहाँ पे और इतना कवर किया और लोगों तो ये आप जन मानस तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत आभार। पाटमऊ के आप प्रधान हैं, कमरावा इसमें कहलाते हैं। ये गलत प्रस्ताव हो गया। ये 2018 में घोषित हुई थी वेटलैंड कमरावा नाम से, लेकिन ये झील का हिस्सा जो है ये पाटमऊ का 75% हिस्सा इसमें है। वो पहले के प्रधान जो थे वो हमको लगता प्रस्ताव नहीं दिए, मांगा गया इनसे, इस वजह से कमरावा वेटलैंड हो गई। इसको घोषित होना चाहिए था पाटमऊ वेटलैंड। अच्छा, बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है, मतलब विदेशों से यहाँ पर बर्ड्स आते हैं, कैसे संरक्षित करते हैं, कैसे बचाव करते हैं? बचाव है, यहाँ के कुछ बगल अगल बगल खेत वाले हैं, उनसे भी कहा जाता है। हम लोग बिचा बिचा दौड़ा करते हैं, इसका देखते आते हैं सुबह शाम, तो इसी में बचाया जाता है। कुछ पिकारी बाही लोग आ गए थे तो खेदा गया है, तो इस वजह से खेत के यहाँ धनीराम है, ये सुंदर हो गए, बीरेन पाल हो गए, इरफान हो गए, ये सब मिलके यहाँ देख रेख करते हैं इसकी। इसीलिए बढ़िया फसला वेटलैंड और पक्षी भी आते हैं विदेश से, पर अच्छा इनका होता है। अच्छा, ये होता है कि कभी कभी एक मसला हो जाता है कि जब थोड़ा सा पानी कम होता है तो गांव वाले खेती कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बर्ड्स आ रही हैं उनको दिक्कत हो रही है। जी हाँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ मेन चीज़ पानी की साधन कम है, नहर से पानी भराया जाता है, और कभी कभी झील कब्जा हुआ भी, इसमें कब्जा भी ज़्यादा है। और हम तो मान चलिए हमारे एरिया में, कमरावा एरिया में सिंघाड़ा नहीं लगा हुआ है, लेकिन दुखद ये है कि हमारी पंचायत में तो कम सिंघाड़ा नहीं लगा हुआ है, न कमरावा पंचायत में लगा हुआ है, लेकिन हमारी बगल पंचायत है रसूलपुर, ये पारा डिपू पंचायत में गांव पड़ता है, वहाँ सिंघाड़ा जबरदस्त लगा हुआ है। तो इस हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये सिंघाड़ा यहाँ भी ना लगे, इस वजह से पक्षी ज़्यादा बाहर से आए, उनको कहीं नुकसान ना हो। चलिए, बहुत ये आपका जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है। गांव के जो लोग हैं उनको भी आप बताते होंगे कि इन पक्षियों को बचाना हमारा कर्तव्य है, इस वेटलैंड को बचाना हमारा, वरना ये सब देखने को नहीं मिलेगा। जी, हम गांव से वालों को बचाते हैं लोग, अगल बगल वाले खेत वाले बचाते हैं, वो बताते हैं सारा फंडा कब दिए, फारफ कब दिखाई दे रही है। और हम लोग चाह रहे हैं अभी यहाँ पूरी ज़मीन दिए हुए हैं वेटलैंड बनाने के लिए, सारा संरक्षण केंद्र बन जाएगा यहाँ, तो कर्मचारी अधिकारी भी रुकेंगे तो और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी। ये बगल में ज़मीन है, हमने दिया है प्रस्ताव, यहाँ गया शासन को पैसा आ जाए तो वेटलैंड घोषित हो गई है, तो ये सारा संरक्षण केंद्र बन जाएगा तो और अच्छा होगा। बड़ा अच्छा लगता हो आप लोगों को जब सारस वारस को देखते हैं? अच्छा लगता है सर जी, और उसके सहयोग से बहुत अच्छा है, उससे विकास होगा। और यहाँ पे अच्छा भी है, और शाम सुबह चिड़िया चहकती हैं, और बाहर से भी लोग आते हैं सर। हमारे प्रधान जी का बहुत भी सहयोग इसमें है। देखिए, जनपद बाराबंकी में टोटल 400 वेटलैंड्स हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा आइडेंटिफाई करे हुए थे। उसी क्रम में जनपद बाराबंकी के 12 ऐसे वेटलैंड्स हैं जो वेटलैंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस वेटलैंड रूल्स 2017 के अंतर्गत नोटिफाई भी होने वाले हैं। और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है लखनऊ से इतना करीब होने की वजह से, यही इसकी बायोडाइवर्सिटी इतनी अच्छी है, इतनी ब्लेस्ड है, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एक इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में जो बर्ड वॉचिंग के जो ग्रुप्स हैं, विभिन्न ग्रुप्स हैं जो लखनऊ में, कभी एकाना स्टेडियम के पास के वेटलैंड्स हैं, उन वेटलैंड्स हैं जो अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उन पे बर्डिंग करने या वहाँ से कोई दूर अस्त जगहों पे जाने से अच्छा हम उत्तर प्रदेश की अपनी ही जो धरोहर है, बाराबंकी की जो धरोहर है, इसको थोड़ा हम लोगों में पुश करना चाह रहे हैं। तो आज एक उसी इनिशिएटिव था यहाँ पे ग्राम पाटमऊ में कमरावा वेटलैंड है, जिसके अंदर माइग्रेटरी बर्ड्स एक अच्छे बहुतायत में आती है, और अब शुरुआत भी हो गई है उस मौसम की बर्ड्स की आने की। तो हमने एक छोटी सी पहल की जिसमें WLC नवीन बनौडा जी जो हैं उनके सहयोग से यहाँ पे जितने भी बर्ड वॉचर्स हैं लखनऊ के, उनको बुलाया गया यहाँ पे, ताकि वो एक असेसमेंट भी हो जाएगा, हमारा एक पता भी लग जाएगा कि क्या है, किस प्रकार से हमारी बर्ड्स की डाइवर्सिटी है। और इसको एक हम रेगुलर फीचर बनाना चाह रहे हैं प्रत्येक वीकेंड पे। जिस प्रकार का भी हमें यहाँ पे फीडबैक मिलेगा उसी हिसाब से हम यहाँ पे थोड़ी एमिनिटीज़ और ख़ासकर गांव के सहयोग से जो यहाँ पे डेवलप करेंगे, जितनी भी चीज़ें डेवलप करेंगे वो गांव का ही होगा, ताकि गांव ही इसको संचालित करेंगे, ग्राम सभा के माध्यम से ही वो सारे के सारे कार्य संचालित की जाएंगे। और ज़ीरो इकोलॉजिकल आपका फुटप्रिंट, ज़ीरो वेस्ट, इस बुनियाद पर ही चल के
इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। आपने बात बोली है वो डिमार्केशन का कार्य किया जा रहा है। डीएम साहब इसमें चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट वेटलैंड समिति के। उसके माध्यम से समस्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी जितने भी एसडीएम साहब हैं वो उसका सब डिमार्केट भी कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार की जो वेटलैंड की जो भूमि है जो तालाब में या झील में अंकित है उसकी डिमार्केशन भी करवा ली गई है। इसकी डिमार्केशन प्रॉपरली हो चुकी हुई है और इसमें ज़्यादातर एक ये भी लोगों को रहता है कि कई बार ये अगल बगल के जो लोग हैं उनकी ज़मीन सरकार ले लेगी या वन विभाग ले लेगी। इस प्रकार का भी मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी इस प्रकार के किसी की ज़मीन नहीं अधिकृत की जाएगी, कोई भी ज़मीन नहीं ली जाएगी। ये इनफैक्ट जो धरोहर है उसको सिर्फ डेवलप किया जाएगा, मिनिमल इंटरवेंशंस के साथ। कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह इसमें कम से कम रखा जाएगा, इनफैक्ट ज़ीरो के आसपास रखा जाएगा, ताकि जो नेचुरल अवस्था में है लोग आएँ, अपनी बर्ड वॉचिंग करें और जो भी उनको संसाधन दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे कोई आते हैं दूर से, उनको नाश्ता पानी और इस प्रकार की जो भी चीज़ें उपलब्ध करानी संसाधन, वो लोकल ग्राम समाज के जो लोग हैं, ग्राम प्रधान जी के माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की जाएगी। तो वन विभाग इसमें सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करें। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स आए हैं, बहुत ही अच्छे, हमारे पास बहुत वेल एक्सपीरियंस, बहुत ही वेल ट्रैवल्ड लोगों का आज यहाँ पे आगमन हुआ। उन सभी से ही जो बातें हुई, सबसे पहले तो वो बायोडाइवर्सिटी को देख के बहुत ही खुश थे कि लखनऊ से 1 घंटे के अंदर की ड्राइव है 40-45 मिनट पे, तो वो भी एक रेगुलर फीचर उसको बनाना चाह रहे हैं अपने उसका वॉक्स का, कि हर वीकेंड पे किया जाए। उनकी बेसिकली जो डिमांड है वो यही है कि एक कुछ पार्किंग के लिए उनके वाहनों का बन जाए और एक छोटा सा वॉकिंग के लिए एक पाथ टाइप का बन जाए जिसके ऊपर वो चल के अपनी बर्ड वॉचिंग कर सकें। और यदि कोई स्नैक्स का कुछ है या जो गांव के तरफ से कुछ भी वो खाने पीने के लिए कुछ हल्की सी व्यवस्था हो जाए, इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं और होपफुली अगले वीकेंड से हम इसको रेगुलर फीचर बनाना शुरू करेंगे, जिसमें स्कूल्स में भी, जैसे आज जयपुरिया स्कूल लखनऊ के भी बच्चे इसमें शामिल हुए हैं, तो हम इस प्रकार का कोशिश करेंगे कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी इसमें रेगुलर फीचर के रूप में शामिल हों।